2 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में एक भव्य रैली आयोजित की गई, जहां पर एक 149 फुट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मौका था पिंगली वेंकैया की 149वीं जन्म जयंती का। पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। पिंगली वेंकैया को हम जानते हैं तिरंगे के निर्माता के रूप में। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होकर दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध में अपनी सेवा दी थी। दक्षिण अफ्रीका में ही उसी समय उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से पहली बार हुई। 1906 से 1911 के दौरान उन्होंने अलग अलग देशों के राष्ट्रीय ध्वजों का अध्ययन किया और उन्होंने भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता महसूस की। 1921 में विजयवाड़ा सत्र में महात्मा गांधी ने उन्हें भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज बनाने का सुझाव दिया। पिंगली वेंकैया ने 3 घंटे के अंदर लाल और हरी पट्टियों वाला एक प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसमें बाद में शांति के प्रतीक के रूप में सफेद पट्टी और स्वराज दर्शन हेतु चरखा जोड़ा गया। जीवन के अंत तक पिंगली वेंकैया को राष्ट्रीय पहचान बहुत कम मिली, गरीबी ज्यादा मिली। 4 जुलाई 1963 को उनका निधन हुआ। भारत सरकार ने 2009 में उन्हें सम्मानित करने हेतु एक डाक टिकट जारी किया। 2012 में उनके नाम की सिफारिश भारत रत्न के लिए भी की गई, लेकिन जिस पर कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया। 1921 में विजयवाड़ा सत्र में पिंगली वेंकैया द्वारा जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया, बाद में उसमें एक सफेद पट्टी और स्वराज दर्शन हेतु चरखा जोड़ा गया। 1931 में कांग्रेस द्वारा झंडे में कुछ संशोधन करवाए गए और लाल की जगह केसरिया रंग को शामिल किया गया। सफेद, हरित और केसरिया 3 पट्टियों वाला तिरंगा और बीच में रखा गया चरखा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करके देश के लिए एक नए ध्वज को चुनने की जिम्मेदारी दी गई। इस कमेटी ने झंडे में से चरखे को हटाकर अशोक चक्र को अपना लिया। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इस ध्वज को स्वतंत्र भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की 36 पट्टियां हैं, जो कि सभी जानते हैं, केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी। ये तीनों पट्टियां समानुपात में हैं। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2:3 का है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है। यह अशोक चक्र सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसकी व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होती है और इसमें 24 तीलियां हैं।